गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। मेरा लास्ट ग्रामर का वीडियो आपने देखा। व्याकरण पढ़ा था हमने उसमें भाषा और भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, ये भी जाना था क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उससे लिखित रूप जो हमारे मुंह से ध्वनिया चिन्ह को लिखने के लिए जो चिन्ह बने उन्हीं को लिपि कहते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में समझा। अब उन्हीं चिन्हों को लिखित रूप दिया, लिखित रूप देने के लिए हमने लिपि का इस्तेमाल किया। अब हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम वर्ड सेकेंड चैप्टर में हम वर्ड, शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। वर्ड मीन्स आपके जो लेटर्स होते हैं, शब्द, वर्ड और वाक्य सेंटेंस। तो सबसे पहले तो आपको वर्ण के बारे में पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण कहलाती है, ठीक है। और उन्हीं वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हम नर्सरी से पढ़ते आ रहे वर्णमाला जो अ से ज्ञ तक हमें सिखाई जाती है। हम शुरू से तो हमने बस यही पढ़ा कि अ से ज्ञ तक जो है वो हमारी वर्णमाला है, ठीक पढ़ा। अब स्वर, वर्णमाला को भी दो भागों में बांटा गया, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर हमारे होते हैं 11 और व्यंजन हमारे होते हैं 33, 33, 11 और 33। अब आपने कहा कि मैडम आप ही ने बोला कि अ से अ तक हमारे स्वर मात्रा बनती, बिल्कुल बनती है, पर अब हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है तो हमें उसका भी अलग अलग तरीके से समझना होगा। अब जैसे कि अम जो होता है अंगूर की मात्रा जिसे आप बोलते हैं उसे अनुस्वार बोलते हैं क्योंकि उसका स्वर नाक से निकलता है। अब अह ये विसर्ग है, शब्द के पीछे लगता है, वर्ण के पीछे लगता है। अब चंद्र बिंदु भी है जो एक आपकी मात्रा बनती है, ये भी वर्ण के ऊपर लगती है। ये तो आप सभी ने पढ़ा है। तो इस हिसाब से स्वर हमारे 11 होते हैं और ये हमारा अनुस्वार होता है, अह हमारा विसर्ग कहलाता है और ये चंद्र बिंदु होता है। इसके अलावा क से ज्ञ तक जो हमने शुरू से आपको बताया कि क से ज्ञ तक हमारे व्यंजन होते हैं, तो अब क से ह तक जो है वो हमारे 33 व्यंजन होंगे अगर हम काउंट करेंगे तो, गिनती करेंगे तो। अब उसके अलावा हमारे क्ष, त्र, ज्ञ और क्ष्र ये चार जो ऐड हुए संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा होगा संयुक्ताक्षर, इसे हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम क्ष तक जानेंगे। तो सभी को पता है कि जैसे क से ज्ञ तक पहले हम वर्णमाला बोलते थे, पर वो क से अ तक हमारे 33 व्यंजन हैं। फिर ये जो चार जिसको हम श, त्र, ज्ञ भी वर्णमाला में लिखते हैं, ये चार अलग से लिखे जाते हैं और ये चार संयुक्त व्यंजन है। ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे क्ष बनता है क और क्ष षटकोण का से मिलके, त्र बनता है त और र से मिलके, ज्ञ बनता है ज और इ से मिलके, और उसी तरह श्रमिक का बनता है श शक्कर का और र से मिलके। इसमें श फर्स्ट लेटर आ जाता है। अब एक चीज आपने हमेशा देखी होगी, जैसे मैंने आपको एक श बनाना सिखाया तो मैं इसके साथ लिखूंगी क, इसके नीचे मैंने तिरछी रेखा बनाई और फिर एक श लिखा और इन दोनों को मिलाकर जो बना वो क्ष बना। अब कैसे बना, तो ये क यहाँ पर आधा मानेंगे। ये जो हलंत होता है, ये तिरछी रेखा होती है, इसको हलंत चिन्ह बोलते हैं। इसे याद रखना है। इसका मतलब है कि इस क के साथ अ का उच्चारण नहीं है। जब भी किसी वर्ण के नीचे ये हलंत लगा होता है, ये तिरछी रेखा लगी होती है, वहां हमें ये पता चलता है कि ये वर्ण के साथ अ का प्रयोग नहीं हो रहा है बोलने में, मतलब ये वो छोटी ध्वनि है, इसका टुकड़ा हो गया यहाँ पे इस ध्वनि का, तो ये आधा क है क्ष। अब आप इसको श बोलेंगे तो देखना इसमें से हल्का सा क का उच्चारण क्ष, ये से बना क्ष। इसी तरह हमारे आधा क प्लस र से बना र। अब ज जहाज का, तो इसमें भी हलंत लगा, मतलब आधा ज और इ से बना ज्ञ, ठीक है। और इसी तरह श शक्कर का आधा श और र, इसी तरह बना क्ष। ये इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और ये याद रखें। अब यहाँ आपने देखा कि इसके मैंने बोलने में इसके और टुकड़े, पर इससे ज्यादा कुछ वर्ण होते हैं जिसके इससे छोटी ध्वनि नहीं होती है और इन्हीं छोटी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम आपके लिए। अब आप ये वीडियो जरूर देखेंगे और अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको संयुक्ताक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य कैसे बनते हैं बताऊंगी। कंटिन्यू करेंगे क्लास को। अब संयुक्ताक्षर के बारे में मैंने बात करी थी। अब ये हलंत वाला है, मतलब अब आपको याद होना चाहिए कि हलंत है मतलब ये आधा है, क प्लस क, ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बनता है।
पर क जब यहाँ आता है मतलब इस क का जब उच्चारण होगा तब इस क के साथ अ नहीं आएगा और इसके साथ जो भी मात्रा होगी या तो वो मात्रा आएगी या सीधा क रहेगा। तो हम इससे एक शब्द बनाते हैं मक्का। घुसाने है मक्का, चक्का, धक्का, पक्का, है ना। इसी तरह च प्लस च। अब पेट इस च में आधी हलक तिरछी रेखा है, मतलब ये च आधा है बिना अ के उच्चारण के साथ। बाकी ये दूसरे च में बोलेंगे तो उसके साथ च आएगा, अ आएगा। यही फर्क है स्वर और व्यंजन में। स्वर स्वतंत्र ध्वनि होते हैं और व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है। वो स्वर का जैसे आप बोल के देखेंगे क, ख, ग, सबके साथ अ का उच्चारण होगा। इसीलिए स्वर को स्वतंत्र ध्वनि बोलते हैं और व्यंजनों को स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। उसके लिए उसका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। अब इससे बनेगा बच्चा। इसी प्रकार आगे हम आपको बताएंगे र के रूप। अब स्वरों से मात्राएं बनती है, ये तो हम मैंने थर्ड में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है, फर्स्ट में भी छोटी छोटी मात्राएं बनाना सीखी, मात्राएं सीखी हमने क्लास से। तो मात्राएं तो सबको पता है, आ की मात्रा, आ की मात्रा। और डिटेल में ऑनलाइन क्लास है आज, तब मैं बताऊंगी आपको। अब हमारे को र की मात्रा, जैसे सब जैसे आ की मात्रा शब्द के आगे लगाते हैं, ऊ की मात्रा नीचे शब्द वर्ण के नीचे लगाते हैं, उसी तरह बात करेंगे हम र की मात्रा। किसी शब्द में अगर र की मात्रा आई तो वो कैसे लगेगी, और र का वो तो ऊ की मात्रा, र आधा कैसे लिखते हैं। यहाँ का आधा लिखा गया, च आधा लिखा गया, पर अगर हमें र आधा लिखना हो तो वो कैसा लिखा जाएगा, तो उसी को बोलते हैं र के रूप में रेफ और पदेन नाम दिया है। और वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिर्फ जिस पे रफार बोला जाता है, एक तिरछी रेखा आती है वर्ण के नीचे, और एक होता है ऐसा जो ट्रक। अब जैसे गर्व, मैंने गर्व बोला, पर जब मैं गर्व लिखूंगी उसमें र नहीं आएगा क्योंकि र का साउंड आधा आ रहा है। तो ग के बाद र आ रहा है तो मैंने रेफ लगा दिया ग के ऊपर, तो ये बन गया गर्व। अब ये कैसे बना, तो ये बना जब आधा र जुड़ेगा तो वो जिस ग के बाद आ रहा है तो उसके अगले वर्ण पे जुड़ेगा। ग के बाद र आ रहा है तो वो उसके नेक्स्ट वाले वर्ण पे उसके रेफ आएगा। अब एक पदे, जैसे मैंने कहा प्रकाश, तो प के साथ भी र आ रहा है, प के साथ र आ रहा है तब वो प्र बना। तो प्रकाश, यहाँ पे ये र आधा है, आधा र लिखा नहीं जाता है, आधा र हमेशा इन तीन रूप में होता है। ठीक है। अब ये पदे सीखना है हमें। हम बोलते हैं ट्रक, ड्रम, सब में र साउंड आ रहा है, सुनेंगे ट्रक, ड्रम, तो ट और ड के साथ र आ रहा है तो ट्रक, और ट के साथ र आ रहा है तो ये होना चाहिए ट्रक। आया सबको समझ में? ये हो गए हमारे र के रूप। अब हम शब्द बनाना और वाक्य बनाना सीखेंगे। अब आपको पता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला, और उन्हीं वर्णों को व्यवस्थित रूप से जोड़कर हमारे दो अक्षर के वर्ण बनते, 3 के बनते, 4 के बनते हैं, है ना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। व्याकरण के वीडियो जरूर देखेंगे, पूरे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम इसी में कंटिन्यू करेंगे शब्द। वर्णों से वर्णमाला बनी, और अब जब उन्हीं वर्णों को व्यवस्थित क्रम से हम मिलाकर शब्द बना सकते। जैसे मैंने न प्लस ल लिया तो बना नल, क प्लस म प्लस ल लिया तो बना कमल। अब मैं ल प्लस म प्लस करते तो लकम कुछ नहीं होता, उनका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। तो दो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वो दो से भी हो सकते हैं और पर उसका अर्थ भी होना चाहिए। उसी प्रकार अब उन्हीं वर्णों से जो शब्द बने, उन्हीं शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य बनेगा। कैसे बनेगा वाक्य? जैसे मैंने मदन शब्द लिया है, एक लड़के का नाम है, पाठशाला स्कूल को बोलते हैं जा। इन तीनों को मैंने व्यवस्थित लिख के प्लस करके करा तो मेरा वाक्य बनेगा मदन पाठशाला जा या मदन पाठशाला गया। उसी तरह मैंने बनाया कमल प्लस फूल प्लस है। अगर मैं इनको इंडिविजुअल लिखूंगी तो कमल एक शब्द है, फूल एक शब्द है और है एक शब्द है। एक वाक्य का भी अपने आप में शब्द होगा। तो कमल प्लस फूल प्लस है, आप लिख सकते हैं कमल सुंदर है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो कमल फूल है। शब्दों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द, हाँ शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाएगा, है ना। ये ध्यान से रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था न, तो इसमें न शब्द एक शब्द है।
वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे जा, तो मेरे जाओ शब्द में ही समझ में आ जाएगा कि यह अपने आप में शॉर्ट सेंटेंस है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए वर्ण हमारे लेटर कहलाते हैं, स्वर को आप वॉवल कहते हैं, जिससे हमारी मात्राएं बनती है, स्वर से हमारी मात्राएं बनती है सारी, और अनुस्वार होता है जो हमने पढ़ा, बिंदी होते हैं जिसको आप बोलते हैं, वर्णमाला जिसको आप अल्फाबेट कहते हैं, व्यंजन कंसोनेंट होते हैं जो आपके है ना, फिर संयुक्त अक्षर पढ़े, शब्द इन वर्ड, वाक्य मीन सेंटेंस। तो ये वीडियो जरूर देखें, और आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में आपको इसकी क्लास में इसको और डिटेल में जो इसमें से छूट रहा है कि वर्णों में व्यंजन में मात्रा लगती तो 12 खड़ी बनेगी, तो वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, वीडियो जरूर देखेंगे और ऑनलाइन क्लास जरूर अटेंड करें। बहुत कम बच्चे ऑनलाइन क्लास आते हैं, और डिसिप्लिन का ध्यान रखें ऑनलाइन क्लास में। नो डिस्टर्ब, नो चैट में कमेंट, स्माइली, ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।